शीघ्र पतन यानी प्रीमेच्योर एजैक्यूलेशन, यह संभोग के विषय में एक ऐसी स्थिति को कहा जाता है जिसके अंतर्गत पुरुष संभोग करने के दौरान जब लिंग को योनि में प्रवेश करता है और घर्षण करता है तो मात्र कुछ ही मिनटों या सेकंडों में उसका वीर्य निकल जाता है और उसकी उत्तेजना शांत हो जाती है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि पुरुष की इच्छा के बिना यानी उसकी संतुष्टि के बिना स्त्री के साथ सहवास करते हुए संभोग से पहले या कुछ देर बाद में ही वीर्यपात हो जाए तो उसे शीघ्र पतन कहा जाता है। दुनिया में ये व्याधि सबसे ज्यादा पुरुषों को ही परेशान करती है। शीघ्र पतन की सबसे खराब दशा यह होती है कि कई बार संभोग करने से पहले या कुछ सेकंडों के बाद ही वीर्यपात हो जाता है। ऐसे में पुरुष को स्त्री के सामने बहुत शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। वास्तव में संभोग की अवधि कितनी होनी चाहिए या वीर्यपात कितनी देर में होना चाहिए, इसका कोई निश्चित मापदंड नहीं है, मगर फिर भी कई सेक्स वैज्ञानिकों का कहना है कि इंटरकोर्स यानी लिंग को योनि में डालकर घर्षण करने के बाद अगर 60 सेकंड के पहले ही किसी पुरुष का वीर्य निकल जाता है तो उसे शीघ्र पतन यानी कि प्रीमेच्योर एजैक्यूलेशन कहा जाता है। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सेक्सुअल मेडिकल के एक्सपर्ट का कहना है कि विश्व भर में करीब 50% लोग इस समस्या से पीड़ित हैं और 30% लोग बहुत बुरी तरीके से पीड़ित हैं। शीघ्र पतन क्यों होता है? यूं तो शीघ्र पतन होने के कई सारे कारण हैं, परंतु हम कुछ मुख्य कारणों पर ध्यान देंगे। अगर आप इन कारणों से बचने की कोशिश करते हैं तो आपको शीघ्र पतन की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। शीघ्र पतन के कारणों में या शीघ्र पतन क्यों होता है, इसके पीछे जो कारण जिम्मेदार हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। खान पान की आदतों का खराब होना, उचित मात्रा में और उचित समय पर भोजन न करना, शरीर में पोषण की कमी, विटामिन और प्रोटीन कम होना, पाचन तंत्र कमजोर हो जाना, लगातार कई दिनों तक पेट खराब रहना, लंबे समय तक कब्ज बने रहना, शरीर में वीर्य की कम मात्रा बनना, पुरुष हार्मोन का कम बनना या ज्यादा बनना, लिंग की नसें कमजोर हो जाना या फिर लिंग अधिक सेंसिटिव हो जाना, किसी प्रकार का तनाव, दुख या डिप्रेशन होना, रीढ़ में किसी प्रकार की चोट लग जाना या कोई दर्द या बीमारी हो जाना, हस्त मैथुन ज्यादा करना, चोरी चुपके या डर और भय में संभोग करना, काम कला का ज्ञान न होना, स्त्री को पूर्ण रूप से उत्तेजित किए बिना संभोग करना, सेक्स के विचारों में ज्यादा लीन रहना, प्रोस्टेट ग्रंथि में सूजन या इन्फेक्शन होना, पेशाब की नली में इन्फेक्शन होना, लीवर में खराबी होना, सांस फूलने की बीमारी आदि कई सारे कारण हैं जिससे व्यक्ति को शीघ्र पतन हो जाता है और उसकी सेक्स पावर कम हो जाती है। इसके अलावा जिन लोगों का लिंग अच्छी तरीके से उत्तेजित यानी कि खड़ा नहीं होता, उनको भी शीघ्र पतन की समस्या हो जाती है। शीघ्र पतन रोकने के उपाय। शीघ्र पतन रोकने के लिए सबसे पहले खान पान में सुधार करें। सड़े गले, बासी, डिब्बा बंद, खट्टे और नशीले पदार्थों का सेवन तथा अनियमित खान पान छोड़ दें, क्योंकि इन सब पदार्थों के सेवन से हमारा पाचन खराब हो जाता है। पाचन खराब होने से इसका दुष्प्रभाव हमारे यौन अंगों पर पड़ता है, जिससे हमारे यौनांग कमजोर हो जाते हैं। काम कला की शिक्षा लें। काम कला की शिक्षा और सेक्सुअल टेक्निक जरूर सीखें। सिर्फ पॉर्न मूवीज देखकर सेक्स करना सही नहीं है, क्योंकि जैसा पॉर्न मूवीज में दिखाया जाता है वैसा वास्तविक जीवन में नहीं होता है। इसके लिए कामसूत्र सबसे अच्छी पुस्तक रहेगी। रेगुलर सेक्स करें। जो लोग अधिक दिनों के अंतराल पर सेक्स करते हैं उनका भी अधिक उत्तेजना और वीर्य की अधिकता के कारण शीघ्र पतन हो जाता है या फिर वीर्य जल्दी निकल जाता है। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो एक रात में 2 बार संभोग करें, जिससे उनकी कम उत्तेजना समाप्त हो जाती है और दोबारा सेक्स करने से वो ज्यादा समय तक टिके रहेंगे। मगर ध्यान रहे कि एक रात में 2 बार से ज्यादा संभोग न करें और एक रात में 2 बार सेक्स करने के बाद कम से कम 2 दिन का गैप अवश्य दें। लिंग मुंड को सही करें। कुछ लोगों के लिंग की सुपारी अधिक सेंसिटिव हो जाती है। ऐसी दशा में डबल कंडोम चढ़ा लीजिए या बाजार से कोई क्रीम या जेली मंगाकर लिंग मुंड पर लगा लीजिए। ये क्रीम, जेली और स्प्रे आपकी लिंग की सेंसिटिविटी को कम कर देते हैं। मगर ध्यान रखें कि क्रीम या जेली मंगाकर लगाते समय डॉक्टर से राय जरूर लें। हस्त मैथुन छोड़ दें।
हस्त मैथुन करने से हमारे लिंग की नसें कमजोर हो जाती हैं और हमारा वीर्य पतला होकर कम हो जाता है। इसलिए हस्त मैथुन करना छोड़ दें। महीने में 2 से 4 बार हस्त मैथुन करने से कोई समस्या नहीं होती है। शीघ्र पतन की आयुर्वेदिक दवाई। शीघ्र पतन का आयुर्वेदिक इलाज करने के लिए सुबह नाश्ते में 4 केले खाकर 1 गोली बसंत कुसुमा का रस खाएं और 20 ग्राम मिश्री मिला हुआ 1 गिलास गर्म दूध जो कि पीने के लायक हो, इसको लगातार 90 दिन तक पिएं। जिनको डायबिटीज की समस्या है उनको ये प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस आयुर्वेदिक नुस्खे को प्रयोग करने से बचपन में की गई गलतियां, धातु रोग और जितने भी प्रकार के सेक्स रोग हैं सभी रोग जड़ से खत्म हो जाते हैं। इसके सेवन से आपके अंदर नई शक्ति और उत्साह का संचार होगा। यह प्रयोग 3 महीने से ज्यादा न करें। विशेष नियम। इसके सेवन काल में ब्रह्मचर्य और नियमित खान पान पर विशेष ध्यान दें, वरना आपकी सारी मेहनत, पैसा, समय और सेहत सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अगर ब्रह्मचर्य का पालन करते समय महीने में 2 या 3 बार स्वप्न दोष हो जाए या सेक्स कर लेते हैं तो इससे कोई खास परेशानी नहीं होती है, क्योंकि अधिक वीर्य जमा होने के कारण प्रकृति वीर्य की थैली को खाली कर देती है, जिससे उसकी जगह पर नया और ताजा वीर्य भर जाए। आशा करते हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ न कुछ लाभ प्राप्त हुआ होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपके सवालों का उत्तर देने की भरपूर कोशिश करेंगे। धन्यवाद।